Radhe, Shri Harivansh students, let us solve question number second of 9.3 exercise 9th class. क्वेश्चन ये वाला स्टूडेंट्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम फॉर्म करनी आनी चाहिए। फिर क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। क्या गिवन है? अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए सबसे पहले आप एक सर्कल फॉर्म कीजिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है हमें कि जो कोड है सर्कल की, मान लीजिए ए बी इज अ कोड ऑफ अ सर्कल, ओ इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो कोड है सर्कल की वो किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो ओ ए इज रेडियस, ओ बी ऑल्सो इज रेडियस, ठीक है। तो मीन्स ये तीनों साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। द कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। ये कोड है जो एंगल सबटेंड कर रही है एट द पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क। देखिए ये वाली माइनर आर्क है, ठीक है। ये माइनर आर्क है। यहाँ पे मान लीजिए हम कोई पॉइंट ले लेते हैं डी, ठीक है। तो ये ए डी बी माइनर आर्क है और यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, और ये ए पी बी क्या है? मेजर आर्क है। क्लियर ये बात? तो क्या कह रहे हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क। एक तो हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, और मेजर आर्क पे जो पॉइंट है वहां पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो वाला एंगल भी हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है, मीन्स ए पी बी, ठीक है। और कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? ए डी बी। क्लियर? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप डायग्राम बना के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि हमें क्या गिवन है कि जो कोड है वो रेडियस के इक्वल है, तो ये तीनों साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। ये ट्रायंगल फॉर्म कर रही है एओबी, एओबी की तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये क्या बनी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल स्टूडेंट्स क्या होता है? 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए सोल्यूशन में करते हैं। देखिए यहाँ पे ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, ये चीज हमें क्या है? गिवन है, क्योंकि उसने बोला है कि कोड है जो इक्वल है किसके? रेडियस के, ठीक है। सो ए ओ बी is an equilateral triangle, equilateral triangle, ठीक है। सो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री, क्योंकि ईच एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री है। ये एंगल भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, पर हमें ये चाहिए एंगल, इसलिए हमने ये वाला एंगल शो कर दिया। क्लियर? अब देखिए जो ए बी कोड है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ए डी बी आर्क है, सेंटर पे एंगल ए ओ बी बना रही है और रिमेनिंग पार्ट पे क्या बना रही है? ए पी बी बना रही है, ठीक है। तो फिर थ्योरम यूज करेंगे। कौन सी थ्योरम? कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, ठीक है। जहां पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर ये एंगल बना रही है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे कि जो एंगल ए ओ बी है वो डबल है किससे? एंगल ए पी बी से, ठीक है। एंगल ए ओ बी डबल है किससे? एंगल ए पी बी से। यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए डी बी एट सेंटर AOB and remaining part of the circle, remaining part of the circle कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है? एंगल ए पी बी, ठीक है। सो एंगल ए ओ बी है जो वो डबल होगा एंगल ए पी बी का। ए ओ बी की वैल्यू 60 है, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास ए पी बी की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री आ गई, ठीक है। सेंटर पे अगर 60 बना रही है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे उसका हाफ ही बनाएगी, तो ये 30 हो गया। अब देखिए ए पी बी डी,
ए पी बी डी क्या फॉर्म कर रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये भी थ्योरम आपको ध्यान होनी चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, या कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री होते हैं जो ऑपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिए नाउ एंगल, पहले लिखिए ए पी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 180 होता है। ए पी भी हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था 30 डिग्री, तो ए डी बी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 180 में से हम 30 इधर लाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ए डी बी हमारे पास क्या आ गया, 150 डिग्री आ गया। क्लियर, एडीबी हमारे पास ये वाला एंगल क्या आ गया, 150 डिग्री आ गया। सो माइनर आर्क पे तो बन रहा है 150 डिग्री और मेजर आर्क पे क्या बन रहा है, 30 डिग्री। इज इट क्लियर? डायग्राम जरूर बना के प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस आपको थ्योरम्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कौन सी थ्योरम हम कहाँ पे यूज करेंगे। इज इट क्लियर? राधे राधे।